एडुटेरिया करंट अफेयर्स वार्षिकी 2026 के इस सीरीज में हम लोगों ने चैप्टर 1 से लेके 24 तक पढ़ लिया है। अब आगे देखते हैं। इस चैप्टर में वर्ष 2025 के प्रमुख सूचकांक के बारे में देखते हैं। विभिन्न रिपोर्ट एवं सूचकांक, उसके जारीकर्ता कौन से हैं और प्रथम स्थान पे कौन है, और वैसे रिपोर्ट या सूचकांक में भारत की क्या स्थिति है, दैट इज भारत का क्या स्थान है, और इससे उससे पिछले वाले इंडेक्स या रिपोर्ट में भारत की स्थिति क्या थी, इस बार घटा है या बढ़ा है वो देखेंगे। ये अंतिम स्थान दिया है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे इसे ना देखें। चलिए शुरू करते हैं। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न सूचकांक कौन निकालता है? हुरून रिसर्च सेंटर, नहीं, हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसमें पहला स्थान किसका है? तो अमेरिका का। इंडिया की स्थिति थर्ड है और लास्ट ईयर भी तीसरा था। नेक्स्ट है एशिया पावर सूचकांक के कौन जारी करता है? तो ये लोबी इंस्टीट्यूट जारी करता है जो सिडनी में है। इस पे एक नंबर पे इसमें भी अमेरिका है और इंडिया थर्ड है। 2024 में भी तीसरा रैंक ही था इंडिया का। नेक्स्ट है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, ये निकालता है ग्लोबल फायर पावर। इसमें भी इंडिया एक नंबर पे है और 4 नंबर पे इंडिया है। एक नंबर पे अमेरिका, 4 नंबर पे रसिया। मेनली ये एशिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन सा कंट्री है उसके बारे में बताता है एशिया पावर सूचकांक। एशिया में भी अमेरिका एक नंबर पे है और इंडिया 3 नंबर पे है, और 2 नंबर पे कौन होगा? तो चाइना। और जब ये पूरे विश्व की बात करेंगे तो ग्लोबल फायर पावर सूचकांक ये निकालता है ग्लोबल फायर पावर। इसमें अमेरिका एज यूजुअल एक नंबर पे सबसे पावरफुल में है, और 2 नंबर पे चाइना, 4 नंबर पे इंडिया। 2024 में भी 4 पे ही था। तो आप ये याद रखिए, ये दोनों से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, इंडिया कितने नंबर पे है। जलवायु जोखिम रिस्क जलवायु जोखिम सूचकांक क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जर्मन वॉच निकालती है। इसमें फर्स्ट रैंक पे कौन सा है? तो डोमिनिका, और छठा स्थान पे है भारत। ये डोमिनिका कहाँ है? तो कैरेबियन कंट्री के आसपास, कैरेबियन सी के आसपास कहीं होगा डोमिनिका। मैप है तो देख लो। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक भी जर्मन वाच ही निकालता है। 2026 के इंडेक्स में टॉप 3 में किसी को भी नहीं रखा, क्योंकि जर्मन वाच का मानना है कि ऐसा एक भी वर्ल्ड में कंट्री नहीं है जो ऐसा काम करे जिससे कि उसे टॉप 3 में रखा जा सके, इसलिए टॉप 3 में किसी को नहीं रखा है और चौथे नंबर पे शुरू किया है। तो चौथा नंबर पे डेनमार्क है और इंडिया 23 रैंक पे है, जो कि 2025 के इंडेक्स में 10 नंबर पे था। तो इंडिया के रैंक में इस बार गिरावट आई है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस निकालता है। एक नंबर पर बुर्किना फासो है और 14 नंबर पे इंडिया है। 2024 में भी 14 नंबर पे ही इंडिया था। तो ये अब सोचो बुर्किना फासो कहाँ है? तो ये ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है बुर्किना फासो। इसमें सबसे लास्ट नंबर पे कौन सा है? तो आइसलैंड है। दैट मीन्स आइसलैंड में वैश्विक आतंकवाद का कोई भी खतरा नहीं है, या सबसे कम खतरा है। कहाँ? तो आइसलैंड में। सबसे ज़्यादा आतंकवाद का खतरा कहाँ है? बुर्किना फासो में। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक कौन निकालता है? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। नेक्स्ट है विश्व निवेश रिपोर्ट, ये अंकटाड निकालता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। विश्व निवेश रिपोर्ट कौन निकालता है? तो अंकटाड। सबसे ज़्यादा निवेश में एक नंबर पे कौन सा है? तो अमेरिका, और इंडिया की रैंक 15 है। 2023 में ये 16 नंबर पे था। नेक्स्ट है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2025। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2025 ये निकालता है स्टार्टअप ब्लिंक, और एक नंबर पे अमेरिका है, 22 नंबर पे इंडिया है। सतत व्यापार सूचकांक 2025 ये निकालता है हिंडिच फाउंडेशन और आईएमडी। एक नंबर पे यूके और 23rd रैंक पे है इंडिया। ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स ये निकालता है सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। एक नंबर पे स्वीडन और 36 नंबर पे है इंडिया। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक कौन निकालता है? तो आईएमडी निकालता है। एक नंबर पे स्विट्जरलैंड और 41st रैंक पे है इंडिया, और 39 रैंक था लास्ट ईयर। क्या वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में एक नंबर पे कौन है? तो स्विट्जरलैंड, और इंडिया का रैंक है 41st। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ये निकालता है विपो, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। इसमें भी स्विट्जरलैंड एक नंबर पे है और इंडिया 38 रैंक पे है। लास्ट ईयर 39 था। ग्लोबल इनोवेशन रैंक में इंडिया की रैंक क्या है? 38। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स ये मर्सर निकालता है, नीदरलैंड एक नंबर पे है और इंडिया 52nd पे है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग इसमें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, स्विट्जरलैंड एक नंबर पे, इंडिया की रैंक 63।
इसमें से देख लो कौन कौन सा इसमें इम्पोर्टेंट है, उसे याद रखो। एक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जो जर्मन वॉच निकालता है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक कौन निकालता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। विश्व निवेश रिपोर्ट अंकटाड। और ये हो जाएगा विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक आईएमडी, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, विश्व बौद्धिक संपदा आयोग। बस ये 4-5 याद रखो और आगे बढ़ते हैं। गुड गवर्नमेंट इंडेक्स चैडलर इंस्टीट्यूट निकालता है, 1 नंबर पे सिंगापुर है और 71st पे इंडिया है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक ये निकलता है विश्व आर्थिक मंच और 1 नंबर पे स्वीडन और 71 नंबर पे है इंडिया। वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स कौन निकालता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और इसमें 1 नंबर पे है स्वीडन और 71st पे है इंडिया। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखो। नेक्स्ट है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, डेनमार्क 1 नंबर पे है और इंडिया है 86 नंबर पे। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक निकालता है कनाडाई फ्रेजर इंस्टीट्यूट, हांगकांग 1 नंबर पे और इंडिया की रैंक है 128। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ये कौन निकालता है? ये भी याद रखो। इंडिया की रैंकिंग क्या है ये भी याद रखना है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी निकालती है और सिंगापुर 1 नंबर पे है। इंडिया की रैंक 77 है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 ये निकलता है कंसल वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हेल्थ। अर्मेनिया 1 नंबर पे है और इंडिया 102 नंबर पे, जो कि 2025 में 105 में था, तो इस पर कुछ सुधार हुआ है, 102 नंबर पे है वो। ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन निकालता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड। वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2025 ये निकालता है सतत विकास समाधान नेटवर्क, ये इंपॉर्टेंट है, कौन निकालते हैं ध्यान रखना। सतत विकास समाधान नेटवर्क, इंडिया की रैंक 99th है। और वैश्विक शांति सूचकांक ये निकालता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, आइसलैंड 1 नंबर पे है और इंडिया की रैंक 115 है। विश्व खुशहाली सूचकांक ये निकालता है यूएन, मतलब संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, फिनलैंड 1 नंबर पे है और इंडिया की रैंकिंग 118 है। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा सिंगापुर 1 नंबर पे है और 128 रैंक पे है इंडिया।